नमस्कार भाई और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये लेख अभी हाल के घटनाक्रम पर आधारित है। जिस तरह से अवसरवादी लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति में आते हैं और भ्रष्टाचार करके, अपराधीकरण करके और देश को बर्बाद करके खूब भ्रष्टाचार करते हैं, इससे हमारे देश की जनता का, देश की शान का बहुत नुकसान होता है। ऐसे ही बहुत से अवसरवादी नेता, बहुत से अवसरवादी खिलाड़ी इस वक्त राजनीति के माध्यम से पैसा कमाने की फिराक में हैं। तो ऐसे नेताओं को, ऐसे खिलाड़ियों को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये लेख लिखा है। मेरे लेख का शीर्षक है बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का भ्रष्टाचार और षड्यंत्र। मोदी जी ने खेलों के विकास के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है। खेलों के विकास के लिए जैसा काम मोदी जी ने किया है, वैसा कार्य आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया है। 2014 से पहले हमारे देश में खेल संघों और खेल मंत्रालय में परम भ्रष्टाचार कायम था। खेल मंत्री और खेल मंत्रालय के अधिकारी खिलाड़ियों का सारा पैसा खा जाते थे। खेल मंत्रालय में दिशाहीनता थी। राज्यों के खेल मंत्रालय तो परम भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और परम दिशाहीनता में भी डूबे हुए थे। राज्यों के खेल मंत्रालय में खेल नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराधीकरण ही था। जब हरियाणा में कांग्रेस का राज था, तब हमारे देश के पहलवान हरियाणा के नेताओं के या तो बॉडीगार्ड थे या फिर उनके लठैत थे। जब हरियाणा में भाजपा की सरकार आई तो भाजपा ने खेलों की पूरी व्यवस्था ही बदल दी। हरियाणा का खेल मंत्रालय काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया। खिलाड़ियों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान की गईं। इसी तरह से केंद्र सरकार ने भी नई खेल नीति बनाई और खेलों की संपूर्ण व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी। खेलों को भ्रष्टाचार से काफ़ी हद तक मुक्त कर दिया गया। अभी हाल में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा और इसी तरह अन्य खेलों में भी भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक परम भ्रष्ट नेता हैं और परम अपराधी नेता हैं। जैसे कांग्रेस के अधिकांश नेता परम भ्रष्ट हैं और परम अपराधी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जातिवाद को उभारकर और लोगों के अंदर जातिवाद का जहर फैलाकर फिर से हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वहाँ पर परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण को फैलाया हुआ था। अब फिर वही परम घटिया कार्य वो फिर से करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब कुछ पथभ्रष्ट पहलवान सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे तो ये कार्य भी कांग्रेस पार्टी की उकसाने की कार्रवाई थी। इस धरने का उद्देश्य खेलों का विकास करना नहीं था, बल्कि कांग्रेस की परम घटिया राजनीति को सही साबित करने का प्रयास था। वो कांग्रेस के इशारे पर नाचने का कार्य था। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट उस कांग्रेस के साथ हो लिए हैं जिन्होंने हरियाणा के और देश के खेलों को बर्बाद किया था। ये दोनों खिलाड़ी चुनाव लड़कर मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसी पार्टी का दामन थामा हुआ है जो खेलों और खिलाड़ियों का विनाश करने में विश्वास करती है और देश का भी विनाश करने में विश्वास करती है। बजरंग पूनिया को और विनेश फोगाट को मोदी सरकार ने सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान की और उन्हें सर्वोत्तम पुरस्कार भी प्रदान किए थे।
मोदी सरकार की सुविधाओं का उपयोग करके ही इन दोनों खिलाड़ियों ने और अन्य खिलाड़ियों ने भरपूर लाभ उठाया, पर इन सब के बावजूद ये खिलाड़ी अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। लगता है कांग्रेस पार्टी ने इन खिलाड़ियों के मन में लालच भर दिया है और इन खिलाड़ियों को पैसा देकर अपनी तरफ मिला लिया है। पैसे के पीछे भागने वाले परम भ्रष्ट खिलाड़ी जब राजनीति में आएंगे तो ऐसे लोग जनता का और खेल का क्या भला करेंगे, ये हम समझ सकते हैं। इन दोनों परम भ्रष्ट खिलाड़ियों और अन्य परम भ्रष्ट खिलाड़ियों ने देश की शान को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया है। ऐसे खिलाड़ी अगर मंत्री बनेंगे तो ऐसे लोग खेलों को और उसकी शान को मिट्टी में मिला देंगे। हरियाणा कांग्रेस के अधिकांश नेता परम भ्रष्ट और परम अपराधी हैं। ऐसे नेताओं के साथ अगर ये दोनों खिलाड़ी रहेंगे तो ये दोनों खिलाड़ी भी परम भ्रष्ट बन जाएंगे और इस तरह ये दोनों खिलाड़ी खेलों का और हरियाणा के हित का भी भला नहीं कर पाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। वैसे ब्रजभूषण सिंह अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, ये एक माफिया है। ऐसे व्यक्ति को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था। ये व्यक्ति सांसद भी है। भाजपा को ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए था। जब भाजपा की सरकार केंद्र में और राज्य में नहीं थी तो ये व्यक्ति अन्य पार्टी में था। परम भ्रष्ट राजनीति से इस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। इस व्यक्ति ने लगता है कि अपने भूलों से प्रायश्चित कर लिया है और अब ये व्यक्ति प्रगतिशील बनने का प्रयास कर रहा है। वैसे अगर कोई व्यक्ति सुधरना चाहे तो उसे सुधरने का मौका जरूर देना चाहिए। भारत के लोगों को और हरियाणा के लोगों को ऐसे परम भ्रष्ट और परम अपराधी लोगों से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग भारत और हरियाणा के लोगों का विनाश जरूर कर देंगे। इस तरह मित्रों मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहे, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम। नमस्कार। जय हिंद।